अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। तो आज जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसके बगैर तो ईद का मज़ा ही नहीं। तो जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, 1 प्याली सेवइयाँ जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक तोड़ लिया है। ये हमने छुहारे लिए हैं, 7-8 छुहारे जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया पीसेज में, क्योंकि दूध में जाके जब छुहारे बॉयल होते हैं तो वो वैसे ही मोटे मोटे और फूल जाते हैं। और ये 10-12 बादाम है जिसे मैंने काट लिया है छिलके के साथ। ये किशमिशें हैं, इनके भी मैंने 2-2 पीस कर दिए क्योंकि ये भी जब दूध में जाएंगी तो फूल जाएंगी। और ये खोपरा है, ये मैंने सब चीज़ें काट के रखी हैं। और ये चीनी है 1 प्याली, लेकिन चीनी हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, जितना हम खाते हैं मीठा वो आपकी मर्ज़ी, आप कम ज़्यादा कर लें। और 3 छोटी इलायची हैं जिनका मैंने मुंह खोल दिया इस तरह। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे पैन को रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और वो 1 टेबल स्पून घी जो मैंने आपको दिखाया था अब वो मैं इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले हम सेवइयाँ फ्राई करेंगे, ज़्यादा घी नहीं डालना हमें। हमारा घी गर्म हो जाए तो मैं फ्राइंग पैन में अच्छी तरह घुमा देती हूँ। और अब ये सेवइयाँ जो मैंने ली थी इनको डाल दिया। और अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी सेवइयों को। बस इसको हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने वो सेवइयाँ निकाल ली। अब हमने 1 टेबल स्पून घी लिया और हम इसे पैन में डाल रहे हैं। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस कम ही चाहिए। घी गर्म हो जाता है तो फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने आपको दिखाए थे कटे हुए वो इसमें हम रोस्ट करेंगे। ये हमने डाल दिए और इसे भी हम बहुत कम क्वांटिटी में ही जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से मैंने रोक लिए हैं गार्निश करने के लिए। 1 से 2 मिनट इसको मैं करूँगी, इसको भी ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया है। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक पैन चूल्हे पर रख दिया और उसमें अपने ये दूध डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस दूध को हम बॉईल करेंगे बहुत अच्छी तरह, और इसके अंदर मैं इलायची डाल दूँगी साथ ही, इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह आ जाए। बहुत आसान रेसिपी है, जो नए बनाने वाले हैं उन्हें भी मसला नहीं होगा, आराम से बना लेंगे। हमारे दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे इसके अंदर। सेवइयाँ जाने से दूध के अंदर जो है थिकनेस आ जाएगी, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसको आप इस तरह चलाते रहें। जब ये थोड़ा सा थिकनेस आ जाए इसके अंदर तो फिर मैं ये ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको दिखाए थे वो डालूंगी, फिर मैं चीनी डालूंगी और हमारी डिश तैयार है। कितनी जल्दी बनने वाली डिश है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है सेवइयों के साथ। अब मैंने गैस की फ्लेम कम कर दी है। और ये नट्स जो मैंने ड्राई फ्रूट किए थे ये मैं सारे इसमें डाल देती हूँ।
और इनको भी मैं अच्छी तरह दूध में मिक्स कर देती हूँ। इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये और गाढ़ा हो जाए, और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ, ये मैंने दिखाई थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या है। चलें, हमारी रेसिपी डन हो गई। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दी है और इसका कितना अच्छा लुक आया है। तो ये ईद स्पेशल के हवाले से डिश बनाई गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जो नए देखने वाले हैं तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और लाइक किए बगैर। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।